Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is the difference between consumer and producer surplus and what is the difference between price ceiling and price floor. What is the consumer surplus? Consumer surplus is the value which a consumer gets but has not to pay for that. वो वैल्यू जो कि कंज्यूमर को मिलती है लेकिन वो उसके लिए पे नहीं करता. It is the difference of the price at which a consumer is willing to purchase a product and the price which he actually pays. क्या मतलब हुआ कि ये वो प्राइस जिस पर एक कंज्यूमर चीज को खरीदने के लिए तैयार हो और वो प्राइस जो एक्चुअली वो पे करता है उसके डिफरेंस को कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक शर्ट जो है वो परचेज की थी 5000 की. आपको लग रहा है कि उसका दूसरा कलर भी मुझे ले लेना चाहिए. आप मार्केट में जाते हो 5000 जेब में लेके. यू आर विलिंग टू पे 5000 फॉर दैट शर्ट. लेकिन वहां पे जाके पता चलता है कि उस शर्ट पे डिस्काउंट लगा हुआ है एंड नाउ इट इज अवेलेबल एट 2500. तो आप तो उसके लिए 5000 भी पे करने के लिए तैयार थे लेकिन एक्चुअली आपने पे किए 2500. तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 2500. तो ये जो 2500 है वो कंज्यूमर सरप्लस है. कंज्यूमर सरप्लस को अगर आपने ग्राफ से शो करना हो तो ग्राफ में कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? ये हमारे पास एक ग्राफ है, डिमांड सप्लाई कर. ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है. तो व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस? कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व. वो एरिया जो डिमांड कर्व से नीचे है एंड अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर है. दिस एरिया इज रेफर्ड एज कंज्यूमर सरप्लस. इस एरिया को क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस? प्रोड्यूसर सरप्लस इज द डिफरेंस ऑफ द प्राइस एट विच a producer is willing to produce a product and the price which he actually receives for the product. कि अगर कोई प्रोड्यूसर, अगर कोई सपोज कारपेंटर है, वो एक चीज बनाने के लिए 10,000 में बनाने के लिए भी तैयार है लेकिन जब वो चीज को बनाने जाता है तो वहां से उसको 15,000 मिल जाता है. तो वो तो रेडी था उस चीज को 10,000 में बनाने के लिए भी, लेकिन एक्चुअली उसको कितना मिल गया? 15,000. तो 5,000 उसका सरप्लस है एंड दिस सरप्लस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस. और इसको अगर हमने ग्राफ से शो करना हो तो व्हाट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस ऑन अ ग्राफ? ऐसे ये डिमांड सप्लाई का मार्केट का एक ग्राफ है, जैसे इसका आपको ऑलरेडी पता है. ये आपके पास सप्लाई है, ये डिमांड है, ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी, जी ये क्वांटिटी है. और व्हाट इज द प्रोड्यूसर सरप्लस? इट इज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व. वो एरिया जो सप्लाई कर्व से अबव है एंड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस. यानी ये वाला एरिया जो है ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है. ये ऊपर वाला जो डिमांड कर्व से नीचे और इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर, ये कंज्यूमर सरप्लस. और जो सप्लाई कर्व से ऊपर और इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे होता है, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर सरप्लस. इसको अगर इकट्ठा हम देखना चाहें तो ये ऊपर वाला हिस्सा कंज्यूमर सरप्लस, नीचे वाला हिस्सा प्रोड्यूसर सरप्लस. और ये वो पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उस पे टोटल सरप्लस मैक्सिमम होता है. तो व्हाट इज द टोटल सरप्लस? इट इज द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. तो ये था हमारा इस जो लेक्चर का ये वाला हिस्सा कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या फर्क होता है. अब हम देखेंगे कि प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर में क्या फर्क होता है. एक होती है रेगुलेटेड प्राइस. अच्छा, हमने अभी कल एक वीडियो में पढ़ा था कि जो कंपेटिटिव मार्केट्स में प्राइस कैसे तय होती है. प्राइस तय होती है दो फोर्सेस से,
कौन सी दो फोर्सेस से? एक फोर्स है सप्लाई, एक है डिमांड फोर्स। और जहां पर सप्लाई और डिमांड पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये जो प्राइस है ये मार्केट में तय हो जाती है। ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। दिस इज द मार्केट प्राइस और द इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन अगर प्राइस ये मार्केट फोर्सेस से तय ना हो और गवर्नमेंट इस प्राइस से ऊपर या नीचे कोई प्राइस फिक्स कर दे, तो इफ द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट above or below the equilibrium price, तो this is called regulated price। और जो रेगुलेटेड प्राइस है वो प्राइस फ्लोर भी हो सकती है और प्राइस सीलिंग भी हो सकती है। प्राइस फ्लोर किसको कहते हैं? प्राइस फ्लोर कहते हैं मिनिमम लीगल प्राइस, यानी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस दे दी और उससे नीचे कोई सेलर जो है वो चार्ज नहीं कर सकता। दिस इज द मिनिमम प्राइस। ठीक है। आप कोई भी गवर्नमेंट फिक्स कर दी अबव द, और जनरली कहाँ पे ये फिक्स होती है? अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड नोबडी कैन चार्ज बिलो दिस प्राइस, और कोई इससे नीचे जो है प्राइस चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी। इसको क्या कहते हैं? प्राइस फ्लोर कहते हैं। और क्या कहते हैं? मिनिमम प्राइस कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसको स्पोर्ट प्राइस भी कहते हैं। वाई इट इज स्पोर्ट प्राइस? क्योंकि इसका मकसद आमतौर पर किसी खास कम्युनिटी को या किसी खास प्रोडक्ट को सपोर्ट करना होता है। जैसे हमारे यहाँ वीट की प्राइस या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की प्राइस के लिए मिनिमम प्राइस फिक्स कर दी जाती है ताकि उस कम्युनिटी को कुछ फायदा हो और उसके साथ साथ वो चीज चूंकि हमें चाहिए होती है इसलिए उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए जो इक्विलिब्रियम पे आ रही थी प्राइस वो तो ये थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर दिया अबव द इक्विलिब्रियम। आमतौर पर इससे क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर कोई प्राइस हो तो जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पर फिर क्वांटिटी सप्लाइड ग्रेटर हो जाती है क्वांटिटी डिमांड से, और इसके ग्रेटर होने की वजह से क्या होता है कि एक सरप्लस क्रिएट हो जाता है। तो गवर्नमेंट इस सरप्लस को ये चूंकि यार सरप्लस हो जाए तो हमें पता है कि किसी भी चीज का सरप्लस होगा तो प्राइस तो नीचे आ जाएगी, तो फिर गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? तो गवर्नमेंट फिर सिर्फ प्राइस जो है वो फिक्स नहीं करती, बल्कि जो सरप्लस गुड्स होती हैं उसको खुद परचेज कर लेती है ताकि उस प्राइस को वो मेंटेन कर सके। ठीक है। तो गवर्नमेंट इस बात के लिए कि प्राइस नीचे ना चली जाए तो वो जो एडिशनल चीज जो बनी होती है उसको वो खुद परचेज करके स्टोर कर लेती है। तो दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम लीगल प्राइस, या इसको क्या कहते हैं? प्राइस फ्लोर कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं? स्पोर्ट प्राइस कहते हैं। और स्पोर्ट प्राइस किसी खास चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या खास चीज की खास कम्युनिटी को फायदा देने के लिए ये फिक्स की जाती है। ये जो मिनिमम वेज रेट फिक्स होता है वो भी प्राइस फ्लोर की ही टाइप होती है कि मिनिमम वेज रेट आप लगा दो ताकि आप उस पुअर कम्युनिटी को थोड़ा फैसिलिटेट करना चाहते हो, थोड़ा फायदा देना चाहते हो ताकि उनकी वेज रेट उस वेज रेट से कोई कम पर उनको ना रखे। तो जो मिनिमम वेज रेट होता है वो प्राइस फ्लोर होता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट इज प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग एक मैक्सिमम प्राइस होती है अगर गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर दे प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम। और इसका मकसद क्या होता है? कंज्यूमर को चीपर रेट्स पर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना। जैसे हमारे यहाँ ऑयल की, शुगर की, दालों की ये प्राइस, रोटी की, आजकल रोटी की है जैसे अभी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी 14 रुपीज, तो ये कौन सी होगी? ये प्राइस सील किया है आपने, ये मैक्सिमम प्राइस है जो कि एक सेलर चार्ज कर सकता है, तो इससे वो ज्यादा नहीं ले सकता। इसका मकसद क्या है? कंज्यूमर को कम रेट पर चीज प्रोवाइड करना। लेकिन हम ये देखते हैं कि इससे तो मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है। फिर उस शॉर्टेज को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सेलर को सब्सिडीज देती है ताकि वो शॉर्टेज ना होने पाए। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या अगर हम जैसे ये प्राइस सीलिंग है इसको अबव द इक्विलिब्रियम फिक्स कर सकते हैं, या जो प्राइस फ्लोर है उसको हम बिलो द इक्विलिब्रियम फिक्स कर सकते हैं? तो आंसर ये है
कि अगर उसको हम इसको हम अबव द इक्विलिब्रियम और प्राइस फ्लोर को बिलो द इक्विलिब्रियम करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो इनएफिशिएंट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हम किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।